शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। तमाम कर्मकांडों से दूर रहकर अहिंसा का पाठ पढ़ाए। तमाम कर्मकांडों से दूर रहकर अहिंसा का पाठ पढ़ाए। राजपाट और भोग विलास को छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाए। राजपाट और भोग विलास को छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाए। करके आत्मज्ञान सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध कहलाए। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि पूजनीय भिक्षु संघ भंते धम्म जी और उनका संघ पधार चुके हैं। आप सभी की तरफ से मैं उनका स्वागत करती हूँ। बड़ा उत्साह है सबके मन में, बड़ा रोमांच सबके मन में। पुलक उठा क्षमा सारा, खुशी से झूमता जन जन। बहुत आभार कहते हैं, बढ़ाया मान कर हमारे कार्यक्रम को भव्यता दी भंते आपने। पूज्य भंते सादर आभार। अब मैं प्रार्थना करती हूँ, कृपया भंते दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। असत अति घोर दिखे अगर धरा में कहीं असत अति घोर, प्रज्वलित कर लो दीप सत्य का, चलो सत्य की ओर। प्रज्वलित कर लो दीप सत्य का, चलो सत्य की ओर। अहं वन्दे ईश्वरिणो सह
पंचशिलां धम्मां याचामि अनुग्रहं कृत्वा शिरं देता मे वन्दे द्वितीयंपि अहं वन्दे ईशरणिनो सह पंचशिलां धम्मां याचामि अनुग्रहं कृत्वा शिरं देता मे वन्दे तृतीयंपि अहं वन्दे ईशरणिनो सह पंचशिलां धम्मां याचामि अनुग्रहं कृत्वा शिरं देता मे वन्दे यमहं वदामि तं वदिता नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईशरणागमनं सम्पन्नो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिश्रसरा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि से अनुरोध करती हूँ कि वो स्वागत अभिभाषण के लिए मंच पर आए। धन्यवाद मोनिका। महागौरवी भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे भिक्षु संघ को नमन करते हुए और इस सभागृह में उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बुद्ध जयंती का प्रोग्राम हमने 12 मई को आयोजित करने का सोचा था, मगर हमारे देश में कठिन समय के कारण हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज बनाने का फैसला किया था। तो इस सभागृह में आए हुए सभी उपासक और उपासकों का मैं हमारी एसोसिएशन बोधिसत्व ग्लोबल ट्रस्ट और चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस हमारे ट्रस्ट का हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसको हमने 2021 में रजिस्टर्ड किया और इस ट्रस्ट का मकसद कि यही है कि इस चंडीगढ़ में हम बुद्धिस्ट लोगों के लिए, हम उपासकों के लिए एक जगह हो जो कि हमारे लिए बुद्ध विहार होता है। तो इस एसोसिएशन का पूरा प्रयास होगा कि हम इस ट्राई सिटी में या चंडीगढ़ में एक बुद्ध विहार बनाए जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए रुकने के लिए व्यवस्था हो
और हमारे जो भी सामाजिक कार्य होते हो उनको हम आयोजित करें। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से रह सकते हैं उसी आसन में बैठे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। जो लोग ऐसे लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। वो भी बंद रखेंगे। रक्षन्तु सपदेवतां सकलभूतानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते धम्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते संघानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। अभिषोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभिषोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। अब हमारे बीच आएंगे हमारे देश का सुनहरा भविष्य, हमारे मासूम बच्चे। के परिवेश में है प्रज्ञान कश्यप, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले के परिवेश में है, जारा रामटेके जो कि माता सावित्रीबाई फुले के परिवेश में है, प्रणीत बंसोड़ जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के परिवेश में है।
बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, शील है, करुणा है। बुद्ध के धम्म में निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, प्रेम अतुल कर दे। सबकी सबल मति हो, मार्ग प्रशस्त कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। मैत्री है, खाती है, उपेक्षा है। बुद्ध के संग में मैत्री है, खाती है, उपेक्षा है। बुद्ध के संग में महाकारुणिक तू है, शाक्य मुनि तू है। महाकारुणिक तू है, शाक्य मुनि तू है। बोधिसत्व भी तू है। हम बच्चों दीक्षा दे, दीक्षा दे, दीक्षा दे, दीक्षा दे। दान दे, सका दे, मता दे। बुद्ध के संग में दान दे, सका दे, मता दे। बुद्ध के संग में करुणा सागर तू है, तथागत तू है। करुणा सागर तू है, तथागत तू है। महाबोधि भी तू है। हम सबको दीक्षा दे, दीक्षा दे, दीक्षा दे, दीक्षा दे। प्रज्ञा है, शील है, करुणा है। बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, शील है, करुणा है। बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के धम्म में। थैंक यू। दिशांत बंसोड़ को जो अपने विचार साझा करेंगे। Everyone, my name is Dishant Bansod. I am studying in class 4. Today I am presenting few lines about Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Be educated, be organized, and be agitated. This sentence is truly said that Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. April 1891 in Mahu, Madhya Pradesh. His father's name is Ramji Sakpal and mother's name is Bhimabai Sakpal. Ramabai is the wife of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar is the father of Indian Constitution. He was world-class lawyer, social reformer, and number one world-class. सूरज जब पलके खोले मन बुद्धम शरणम बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धम शरणम बोले। सूरज
सूरज जब पलके खोले मन बुद्धम शरणम बोले। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, बुद्ध की वाणी बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धम शरणम बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय। बुद्ध प्रकाश है, बुद्ध है मंथन, बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध प्रकाश है, बुद्ध है मंथन, बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध अलाप है, बुद्ध है सुमिरन, बुद्ध है सरगम प्यार का बंधन। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता, दरिद्रता में जीवन अपना गुजरता ये सारा। होता घर जो ना तेरा सहारा, दरिद्रता में जीवन अपना गुजरता ये सारा। होता घर जो ना तेरा सहारा। गर्दिश में ही रहते अपने सितारे, घुट घुट के जीते शोषण के मारे। गुलामी से मिलता ना हमें छुटकारा, शोषितों को मिलता ना कभी भी किनारा। दरिद्रता में जीवन अपना गुजरता ये सारा। होता अगर जो ना तेरा सहारा। शिक्षा संघर्ष और संगठन की ताकत। तेरे जीवन के संघर्ष ने तेरे जीवन के संघर्ष ने नया इतिहास रचाया। गफलत में सोए बहुजन को तूने जाकर जगाया। सोए बहुजन को तूने जगाया। तेरे जीवन के संघर्ष ने जय भीम सभी को। हमारे चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बोधिसत्व ग्लोबल ट्रस्ट ने एक छोटी सी बुकलेट कंपाइल की है। इसके अनावरण के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा श्रीमती मणि ठवरे को, जो कि यहीं चंडीगढ़ में रहते हैं, और डॉक्टर रेखा सिंह को। मैडम प्लीज। और मीना कुमारी जी को आप कृपया स्टेज पर आ जाएं। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए लेखों को एक बुकलेट फॉर्म में हमने कंपाइल करने की कोशिश की, जिसमें ये समझाने की कोशिश की है कि जब बाबा साहेब ने धम्म प्रवर्तन की बात सोची, 35 सालों तक उसका अभ्यास किया, तो उनके मन में क्या चल रहा था। ये किसी और ने नहीं, बल्कि बाबा साहेब ने खुद अपने शब्दों में ये बोला है, लिखा है। उसी को एक बुकलेट के तौर पे हमने कंपाइल किया है। अभी फिलहाल तो ये अंग्रेजी में है मैडम,
लेकिन कोशिश जारी है कि इसे हिंदी में भी हम जल्द से जल्द निकालेंगे। तब तक आप इंग्लिश का प्रकरण पढ़ने की कोशिश करिए, वो बाहर सभी के लिए फ्री कॉपी अवेलेबल है। आज बहुत पूर्णिमा हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन तथागत गौतम को आज ही के दिन उनको वट वृक्ष के ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध को परिवर्तन हुआ। ये मैं एक छोटा सा को ऑब्जर्व करते हुए आज का जो इसका सेलिब्रेशन है, इसको सक्सेसफुल होने की कगार में रिलीजन एंड कन्वर्जन के आज जो हम बुद्ध पूर्णिमा का उपलक्ष्य सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस उपलक्ष्य में रिलीजन एंड कन्वर्जन के ऊपर डॉक्टर वैद्य और उनकी टीम ने ये जो लिटरेचर निकाला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये लिटरेचर बहुत लोगों तक पहुँचेगा और ये भी फर्दर उम्मीद करते हैं कि इस तरह का लिटरेचर आगे और निकलता रहेगा ताकि ये जो हमारा मैसेज है बहुत आगे से आगे बहुत लोगों तक पहुँचता जाए और हम इसको सक्सेसफुल तरीके और लेके जाते रहें। वैसे भी दरअसल डॉक्टर वैद्य की टीम वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन की मेंबरशिप का फॉर्म बाहर रखा हुआ है। आप लोग जो बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखते हैं वो ज़रूर इसकी मेंबरशिप लेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये संघ हमें बढ़ाना है। भिक्षुओं का संघ ही केवल संघ नहीं है, हम इसका अभिन्न अंग है। और इसी तहत जैसा कि हमारे पागड़े साहब ने बताया, हमने इसको रजिस्टर किया है इस नाम से और इसके ऑब्जेक्ट्स कई सारे हैं जो इस बुकलेट में भी दिया हुआ है। आप लोग उसको पढ़िए, अगर आपको उससे सहमति लगती है तो इस कारवा में आगे जुड़िए, इस मूवमेंट को आगे ले जाते हैं। जब तक मीनाताई आ रही हैं, देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं यही नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इस पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, नहीं पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके के कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के आस्तिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं व्यक्ति द्वारा निर्धारित 10 परिमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु मैं प्रफुल्ल उसको बाबा साहब को, हमारे महापुरुषों को और आदरणीय भिक्षु संघ को नमन करता हूँ। ग्लोबल ट्रस्ट और चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और लगातार प्रयासरत हैं। इनके काम को इतना सराहा जाए, इतनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है और उनके साथ काम करने की भी उम्मीद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, इस एसोसिएशन का साथ दें, इसके मेंबर बने, क्योंकि जब तक ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो संस्था मजबूत नहीं हो सकती है।
पर्सनली बहुत काम करना है। बुद्ध विहार बनाने की इस संस्था का संकल्प है और हम बुद्ध के विचारों को जब तक जन जन तक नहीं ले जाएंगे, बुद्ध के विचार आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश में सिर्फ 80 लाख बुद्धिस्ट हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 80 लाख बुद्धिस्ट हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा साहब जो 1956 में एक महान समाज को हमने कहाँ तक संभाला है, उसकी जिम्मेदारी हमने कहाँ तक की है। ये समय बहुत ही गहरे मैंने बुद्ध की शरण ली, मैंने धर्म की शरण ली, मैंने संत की शरण ली, क्योंकि मुझे विश्वास है बुद्ध शरण ही उत्तम शरण है, धर्म शरण ही उत्तम शरण है, संत शरण ही उत्तम शरण है। बुद्ध धर्म की विमुक्ति का मार्ग है। समग्र विशुद्धियाँ, यही है शुद्धि का मार्ग जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है। धर्मो सनातनो, इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज साहब, बागरे सर और शिंदे सर और सभी जिनके मैं नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच हम लोगों को बॉडी कराने के लिए। जब से हम लोगों ने मेरे परिवार में बुद्ध का मार्ग अपनाया है, मेरे जीवन में बहुत स्थिरता आ गई है। मैंने बुद्ध के मार्ग पे चलकर मान सम्मान बहुत कुछ पाया। तो मैं आप लोगों से भी आज यही आह्वान करती हूँ कि चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। थैंक यू। धन्यवाद मीना जी। डॉक्टर राकेश पुनिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर पधारे और हमें मार्गदर्शन करें। दिल्ली में होता है। अच्छा लगा कि यहाँ पे मोदी जी भी आए हुए हैं और एक मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे समाज को। न्यू जनरेशन के लिए भी एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे हम आगे हम कैसा अपना विचार रखें और हमारी डायरेक्शन क्या रहे। बाकी आप सब बाबा साहब के बारे में जानते हैं और हम विभिन्न संघों में जुड़ के अपना समाज के लिए काम कर रहे हैं। एबी सोशल समाज के साथ जुड़ के हम लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे गाँव जाके हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हैं और वहाँ पे हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि भाई कैसे हम अपने समाज में कंट्रीब्यूशन करें। जो बाबा साहब के विचार हैं उनको कैसे अपनाएं, उनके ऊपर कैसे चले। बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो, संस्कृत रहो, संघर्ष करो। तो इस तरह की बातों को हम बच्चों को गाँव में बताते हैं और आज आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपका धन्यवाद सर, अब मैं डॉक्टर पंकज वैद्य सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू सही। फिर से जय हिंद सभी को। और बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहेब के मार्ग पर चलने के लिए हम सभी लोग प्रेरित हैं। भिक्खु संघ का आशीर्वाद है कि हम इस मार्ग को जब भी भटक जाते हैं तो भिक्षु संघ हमें उस मार्ग पर वापस लाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहेब ने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, हमारा ओरिजिनल धर्म
छोड़ने के लिए हमें क्यों ऐसा बोला। तो उसके पीछे बाबा साहेब की 35 साल की रिसर्च थी, पूरा लाइफ टाइम उन्होंने लगाया इस सॉल्यूशन के लिए कि हमारा ओवरऑल हमारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ पे है। इसीलिए अंत में, जीवन के अंत में बाबा साहेब निर्वाण से पहले कहते हैं कि बुद्ध के धम्म के प्रचार में मैं बहुत समय अपने जीवन का दे नहीं पाया, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरे लोग बुद्ध के धम्म को इस विश्व में फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम क्या समझते हैं कि जब बाबा साहेब ने ऐसा कहा कि मेरे लोगों से उनका क्या तात्पर्य था। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि बाबा साहेब ने दीक्षा तो नागपुर में ली, वहां पर चोपड़ा साहब को और उनकी टीम को, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम बुद्ध के विचारों को गुरु महाराज रविदास जी के महाराज के विचारों से जोड़े। इससे अच्छी संधि क्या होगी। जिन्हें हमें बांटना है वो हमें सबको अलग अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबको जोड़ने वाला कौन? हमारा बाप। अपने बाप पे विश्वास नहीं है, दूसरों पे विश्वास कर रहे हैं। कैसे लोगे हम? ये हमारा बाप है, हमें दूसरों से सुनना पड़ेगा हमारा बाप क्या कहना चाहता है हमसे। क्यों लिखा बाबा साहेब ने इतना? क्योंकि उन्हें पता था ऐसा होने वाला है। बाबा साहेब भी वो बिंदु है जिसने हमें बुद्ध से लेकर के गुरु महाराज रविदास जी से आज तक जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। बाबा साहेब ही वो रास्ता है जो हम सबको एक कर सकता है। तो इसमें जुड़ना कैसे है, ऐसी बात करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और जो भी अलग होने की बात करता है तो समझ जाइए कि ये कुछ अलग मोटिव है। धम्म का अर्थ ये नहीं है कि भाई पूजा अर्चना करो, भंते जी कभी नहीं हमें बोलते, कोई बात नहीं। विचारों से अगर हम बुद्ध को अपनाते हैं और अगर हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हम बुद्धिस्ट हैं। इसका इतिहास आप पढ़ लेना जब भी समय मिले, और बहुत खींचते हुए ना, क्योंकि मुझे ऐसा कहा जाता है कि जब मैं बोलता हूँ तो बहुत बोलते रहता हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ के एनालाइज करके बोल। संसार में किसी का आंदोलन चला ही नहीं। आंदोलन चलते हैं, महीने 2 महीने चलेंगे, साल चलेंगे, बस साल भी नहीं चलते, किसी को काम हो जाता है। हमारा इतना चला और न जाने कब तक चलेगा भी, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है अभी, क्योंकि इतना जागृत हुआ पूरी दुनिया में। बहुत अच्छा इसका मैसेज भी गया और लोग जागरूक भी हुए, लेकिन भाग्यकारी फिर भी नहीं। आंदोलन किसी व्यक्ति